दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देते चलूं कि इस कहानी की सबसे अजीब बात यह है कि लोग आपस में बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ के रूल के हिसाब से जो भी शख्स आवाज निकालता है तो एक भयानक शैतान आकर उसे मार डालता है। लेकिन ये शैतान आखिर कौन है और इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह सब हम इस कहानी में जानने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक तबाही के बाद की दुनिया को दिखाने से, जिस जगह पर कुछ ही लोग जीवित बचे हुए थे। एक जंगल में हमें अजरेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिस जंगल में वो बैठकर फूल तोड़ रही होती है कि तभी उसी वक्त घने जंगल में से अचानक एक अजीब तरह से आवाजें आने लगती हैं। जिस आवाज को सुनकर अजरेल काफी परेशान और अलर्ट हो जाती है। उसी समय अजरेल को अपना दोस्त नजर आता है जो वो आग जलाकर बैठा हुआ था। यह देखते ही अजरेल फौरन उस आग को बुझा देती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि इस जंगल में हर एक छोटी सी छोटी आवाज सीधा मौत की ओर लेकर जाती है। क्योंकि यहाँ इस जंगल में जो शैतान है वो उस आवाज को सुनकर उसी तरफ जा सकता है और उस इंसान को बड़ी बेरहमी से मार देता है। हम देखते हैं कि ये दोनों इस जंगल में बैठकर टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर अजरेल अपने दोस्त को फूल से बने एक चीज देती है जो उसने खुद बनाई थी। लेकिन तभी वही आवाज फिर से आने लगती है, जिससे वो दोनों अलर्ट हो गए। दोनों छुपने की कोशिश करते हैं और इन्हें अब लगने लगता है कि हमारे अलावा इस जंगल में कोई और भी है। अजरेल का दोस्त यह जानने के लिए आगे जाने लगता है कि वो आवाज किस चीज की थी, लेकिन काफी देर हो जाने के बावजूद भी वो वापस नहीं आता। अब अजरेल को लगने लगता है कि मेरा दोस्त किसी मुसीबत में फंस चुका है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं जो अजरेल को पकड़ लेते हैं। उसी वक्त अजरेल को एहसास हुआ कि उसके दोस्त को भी किसी ने पकड़ लिया है। इन दोनों को अलग अलग गाड़ी में डालकर ये लोग कहीं लेकर जाने लगते हैं। यहाँ पर अजरेल गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। अजरेल को एक जगह पर लाकर बांध दिया जाता है। वहाँ पर पहले से कुछ और भी लोग थे। उनमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम जोसेफाइन था। वो चाकू से अजरेल के पैर पर एक कट लगाकर उसे जख्मी कर देती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। यह कर सभी के सभी अजीब तरह से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यह देखकर अजरेल को समझ आ जाती है ये सभी कल्ट का हिस्सा हैं, यानी जादू टोना करने वाले ग्रुप का हिस्सा। और ये सभी एक रिचुअल जादू कर रहे हैं और ये शैतान की पूजा करते हैं। कि तभी अजरेल को एक शैतान नजर आता है जिसका शरीर ऐसा था जैसे वो पूरी तरह से जला हुआ हो। उसे देखकर अजरेल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। जहाँ पर बांधी गई थी वहाँ से अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करने लगती है और काफी कोशिश के बाद वो कामयाब हो भी जाती है। और इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती, कल्ट का एक लड़का आकर अजरेल को पकड़ लेता है और उसे फिर से बांधने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अजरेल एक लकड़ी उठाकर उसके गले में घुसा देती है, जिससे उसके गले से काफी खून बहने लगा। कि तभी वही शैतान उसके पास आकर उसके खून को पीने लगता है और उसे काट काट कर खाने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अजरेल वहां से भाग जाती है, लेकिन वहां के लोगों को पता चल जाता है कि अजरेल हमारे चंगुल से निकल चुकी है और उनका एक आदमी मारा जा चुका है। अजरेल अब काफी दूर तक आ गई थी। वो एक नदी के पास पहुंचकर अपने जख्मों को साफ करती है और पैर वाले जख्म पर बैंडेज करती है। लेकिन तभी वही जला हुआ शैतान उसके पास आ जाता है। अजरेल बिना कुछ बोले और बिना शोर किए पास के ही एक खंडर में चली गई छुपने के लिए, लेकिन वो शैतान उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर भी चला जाता है। अब अजरेल बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो सोचती है कि कोई आवाज ना करे ताकि वो शैतान उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। शैतान को भी उसके बारे में पता नहीं चल पाया और वो केव से चला जाता है। अजरेल बाहर निकलकर आगे की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक कबीला नजर आता है जहाँ पर कुछ लोग उस शैतान से बचकर रह रहे थे। उन्होंने अपने कबीले के चारों तरफ फेंस कंटीली तार लगाए हुए होते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। लेकिन अजरेल फेंस से किसी तरह करके अंदर आ जाती है ताकि वो अपने दोस्त को ढूंढकर आजाद करवा सके, क्योंकि उसके दोस्त को यहीं पर लाया गया था। कि तभी उसे वही फूल मिलता है जो उसने अपने दोस्त के लिए बनाकर उसे दिया था। यहाँ पर अब उसे समझ आ चुका है कि अब उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर वही जोसेफाइन नाम की वही औरत आती है। वो एक बूढ़ी औरत को चेक करने जाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, और ये औरत कोई और नहीं बल्कि जोसेफाइन की माँ थी। इसके बाद जोसेफाइन यहाँ से सीधा एक चर्च में जाती है। चर्च में कल्ट के काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं और
और वहाँ पर सभी के सभी शैतान की पूजा करने में लीन थे। जैसे ही जोसेफाइन अंदर आती है तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर चर्च में एक और औरत भी थी जो दरअसल यहाँ की सिस्टर थी और ये औरत माँ बनने वाली थी। जोसेफाइन सिस्टर से मिलती है और जब सिस्टर को पता चलता है कि वो लड़की यानी अजरेल यहाँ से भाग चुकी है तो उसे काफी गुस्सा आया और यही नहीं बल्कि वो जोसेफाइन के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारती है। जोसेफाइन से कहती है कि तुम्हें इतना सा काम नहीं हो पाया कि तभी हम देखते हैं कि अजरेल उसी चर्च के नीचे ही छुपी हुई है। लेकिन तभी एक औरत उसे पकड़ लेती है, लेकिन अजरेल काफी हिम्मत करके उससे लड़ने लगती है, उससे मुकाबला करती है, जिसके बाद उस औरत को मार गिराती है। पर तब तक यहाँ के सभी लोगों को पता चल चुका था कि वो अजरेल नाम की लड़की इसी जगह पर है। इसीलिए सभी लोग उसे पकड़ने के लिए बौखला जाते हैं, क्योंकि वे सभी किसी भी तरह करके अजरेल को पकड़ना चाहते हैं और उसे अपने शैतान के हवाले करना चाहते हैं ताकि वो अपने मकसद को हासिल कर सके। इनका यह मकसद इनके मुताबिक काफी खतरनाक था। अब वो क्या था, इसका जवाब हमें आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। और अब अजरेल को भी पता चल जाता है कि वे सभी लोग मिलकर उसे ढूंढ रहे हैं। खुद को बचाने के लिए वो वहाँ से भागते हैं, लेकिन उसका पैर फेंस में काफी बुरी तरह फंस जाता है। किसी तरह वो अपना पैर निकालकर जंगल की तरफ भाग जाती है और वो बिना पीछे देखे हुए सिर्फ भागती रहती है और वो काफी दूर तक आ चुकी थी। रात भी हो गई थी और वो काफी थक भी चुकी थी, इसीलिए वो एक पत्थर के पास रुक जाती है आराम करने के लिए। लेकिन पत्थर के पास ही एक और शैतान बैठा हुआ था, उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। और अब अजरेल को एहसास हो चुका था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे शैतान हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते भागते वो एक सड़क पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे देखकर एक आदमी अपनी गाड़ी को रोक लेता है। और जब वो बाहर आया तो वो अजरेल से पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर तुम चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही। तब अजरेल उसे चुप रहने का इशारा करके गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में वो आदमी उसे कुछ खाने के लिए पूछता है, लेकिन अजरेल बिल्कुल चुप रहती है क्योंकि वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहती थी। अब ये आदमी इस जगह का नहीं था तो वो अनजाने में गाड़ी का म्यूजिक तेज आवाज में लगा देता है, जिस आवाज को कल्ट के लोगों ने सुन लिया था। कुछ दूर जाने पर सामने कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और उस आदमी को गोली से उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की बैलेंस खराब हो गई और एक्सीडेंट हो गया और वो एक पेड़ में जोर से टक्कर मारती है। आदमी तो मर जाता है लेकिन अजरेल जिंदा बच जाती है। गाड़ी से उतरकर वहाँ से भागने लगती है। एक आदमी उसे पकड़ लेता है, उसे भागने नहीं दे रहा था। आदमी के पास गन थी जो उससे लड़कर छीनकर उसे शूट करके वहाँ से भाग जाती है। काफी दूर जाने के बाद वो अपने दोस्त को देखती है जो अभी वो जिंदा होता है, लेकिन उसके दोस्त ने यहाँ पर एक ट्रैप बिछाया हुआ था ताकि शैतान को पकड़ सके। लेकिन अजरेल का पैर उस पिंजरे में फंस जाता है और वो पेड़ से उल्टा लटक जाती है कि तभी वहाँ पर कल्ट का एक आदमी भी आ जाता है। वो इन्हें मारना चाहता था ताकि ये इन्हें शैतान को सौंप सकें। जब आगे बढ़ता है तो उसे पकड़कर गिरा देती है, जिसकी वजह से वो आदमी जो मारने आया था वो काफी जख्मी हो जाता है। उस आदमी की काफी सारे खून बहने लगा, जिस खून की स्मेल से शैतान यहाँ पर आ जाता है, जो पहले उसके पूरे खून को पीता है और फिर बाद में उस आदमी को खा भी जाता है। फिर वो अजरेल की दोस्त की तरफ बढ़ा, साथ ही अजरेल को भी खाने की कोशिश करने लगा। अजरेल भी पेड़ पर चढ़ जाती है, शैतान भी चढ़ जाता है, लेकिन अजरेल किसी तरह करके अपने आप को आजाद कर लेती है, लेकिन अपने दोस्त को खो देती है। उसे नहीं बचा पाती क्योंकि शैतान उसे बुरी तरह से खा जाता है, जिसे देखकर अजरेल वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे अपने दोस्त का काफी दुहक भी होता है। अब वो फैसला करती है कि अब अपने दोस्त की बदला लेकर ही रहेगी, इसीलिए वापस वो उस जगह पर जाती है जहां पर कल्ट के लोग रहते हैं। वहां पर जाकर अजरेल ठीक उसी तरह से आवाज निकालने लगती है जो ये लोग अक्सर निकाला करते थे। उसकी आवाज को सुनकर कल्ट के लोग समझने लगते हैं कि शायद उनका कोई साथी खतरे में है, इसीलिए वे सभी के सभी उसे बचाने के लिए जंगल में जाने लगते हैं। और इसी का फायदा उठाकर अजरेल उस जगह पर घुस जाती है और वो सीधा चर्च के अंदर चली जाती है जहां पर वो सिस्टर रहा करती थी। अजरेल के पास गन थी, जिस गन को उसी सिस्टर के ऊपर पॉइंट कर देती है, लेकिन तभी सिस्टर उसे इशारा करते हुए बताती है कि वो तो प्रेग्नेंट है, इसीलिए तुम मुझे नहीं मार सकती। कि तभी अचानक से सिस्टर अजरेल पर ही हमला कर देती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। जिसके बाद कल्ट के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और अजरेल को जिंदा ही ताबूत में डालकर जमीन में गाड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, डर जाती है। अजरेल को अब
एहसास होने लगता है कि अब वो वहां से नहीं निकल पाएगी, बुरी तरह से यहाँ पर फंस गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन तभी वो देखती है कि जहाँ पर वो दफन है वहाँ पर एक सुरंग जाते हुए दिखाई देती है। लेकिन डरा देने वाली बात यह थी कि उसी में शैतान रहते हैं। अजरेल काफी डरते हुए उस सुरंग के रास्ते से होते हुए जाने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर काफी अंधेरा भी था। आगे जाने पर पता चलता है कि यहाँ रहने वाले शैतानों ने मुझे देख लिया है, इसीलिए वे शैतान उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए वो वापस भागकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ से वो आई थी। पर तभी एक शैतान ठीक अजरेल के ऊपर चढ़ जाता है। वो उसके खून को सूंघता तो है, लेकिन अजीब वाली बात यह थी कि वो उसे कुछ नहीं करता, छोड़ देता है, क्योंकि अजरेल के हाथ पर उस प्रेग्नेंट सिस्टर का खून लगा हुआ था, जिससे शैतान को लगता है कि यही वो प्रेग्नेंट औरत है जो हमारे आने वाले वंश को जन्म देने वाली है, यानी शैतान के बच्चे को जन्म देने वाली है। इसीलिए अब कोई भी शैतान अजरेल को कुछ नहीं कहता और इसी तरह से उसकी जान बच जाती है। फिर कल्ट के सभी लोग अपने अपने टेंट में वापस आ जाते हैं। अजरेल भी एक सुरंग के रास्ते से बाहर आ जाती है, क्योंकि सुरंग का रास्ता एक टेंट से बाहर निकलता था जिस जगह से वो बाहर निकल गई थी। आगे हम चर्च में सिस्टर को देखते हैं जो वो अपने पेट की जख्मों को साफ कर रही होती है। पर तभी यहाँ पर जोसेफाइन आकर उसकी मदद करने लग जाती है। लेकिन तभी यह पता चलता है कि बाहर किसी टेंट में आग लग गई है और ये टेंट वही होता है जिसमें जोसेफाइन की मदर थी। देखते ही देखते ये आग दूसरे टेंट में भी लग जाती है। सारे के सारे टेंट जल जाते हैं और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि इस आग को किसी और ने नहीं बल्कि अजरेल ने ही लगाई होती है। सभी लोग आग बुझाने में लग जाते हैं, जबकि अजरेल वहाँ से एक गन को उठाती है और वहाँ के लोगों को गोलियों से उड़ाने लगती है। अजरेल का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो जोसेफाइन को भी गोली मार देती है और काफी सारे लोगों को भी शूट करके उन्हें मौत के घाट उतार देती है और एक की तो उसने गर्दन तक काट दी थी। और अब वो चर्च में जाती है जहाँ पर अब सिस्टर बिल्कुल अकेली होती है। यहाँ आते ही दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें तो पता था कि सिस्टर प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अजरेल पर भारी पड़ रही थी। वो अजरेल को मारने की कोशिश करती है कि तभी सिस्टर की तबीयत बिगड़ जाती है, यानी अब उसे उस शैतान को जन्म देने का टाइम हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर जोसेफाइन भी गन लेकर आ जाती है, क्योंकि वो मरी नहीं थी, बस गोली लगने की वजह से जख्मी हो गई थी। जोसेफाइन अजरेल पर गोली चलाती तो है, लेकिन वो किसी तरह बचकर छुप जाती है। पर अब अजरेल जोसेफाइन पर हमला कर देती है और इन दोनों में फिर से खतरनाक लड़ाई हो जाती है कि तभी अजरेल एक बड़ी सी चाकू को उठाकर जोसेफाइन के गर्दन पर ही मार देती है, जिससे जोसेफाइन वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद अब बारी थी सिस्टर की, लेकिन सिस्टर ने अपने बच्चे को पैदा कर दिया होता है, लेकिन अब उसे खुद अपने बच्चे से डर लगने लगता है। वो उसी चाकू को उठाकर अपना ही गला काट लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब अजरेल उस बच्चे को देखने के लिए आगे जाती है और उसे अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगती है। साथ ही हम चर्च के बाहर देखते हैं कि बहुत सारे शैतान वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बच्चा एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि उसका चेहरा एक बकरी की तरह था और उसका काफी ज्यादा भयंकर रूप था। अब चर्च के अंदर सारे के सारे शैतान आ गए, लेकिन अब वे सभी शैतान अजरेल को कुछ भी नहीं करते, क्योंकि अब उन्हें यह लगता है कि ये बच्चा उनका मसीहा है और अजरेल इस मसीहा की माँ है। सभी शैतान यह देखकर काफी खुश हो जाते हैं और अजरेल के सामने झुक जाते हैं। यह देखते हुए अजरेल को यह एहसास हो रहा था कि मैं इनके लिए कितना अहम हूँ। उन शैतानों का मसीहा मेरे गोद में है और उसे मेरा बच्चा समझ रहे हैं, यानी मुझे इसकी माँ समझ रहे हैं। वो बच्चे को गौर से देखने लगती है और सोचने लगती है कि देखा जाए तो एक तरह से इस बच्चे की वजह से मेरे पास पावर आ चुकी है, इसीलिए अब मैं यहाँ पर राज करने वाली हूँ। इन सभी शैतानों को अपना गुलाम बना के इन पे कब्जा करके वे सभी जो पहले अजरेल को मारना चाहते थे लेकिन अब हमेशा उसकी गुलाम बनकर रहेंगे। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।